वाकई दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से इस वक्त क्या सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है। हुक्मरानों के जाने का वक्त आ चुका है और उनको मालूम है कि वो जा रहे हैं और वो चाहने के बावजूद भी नहीं रुक सकते। इस दौरान जितनी भी प्लानिंग, जितनी भी साजिशी थ्योरीज आई, जितनी भी बंद मुलाकातें करने की कोशिश की और इस निज़ाम को लिंगर ऑन करने की कोशिश सारी सारी नाकाम हो चुकी है। और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि इक़्तिदार छोड़ा जाए और इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। इलेक्शन की तरफ तो बढ़ना है, लेकिन इलेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले तक़सीम हो रही है। इक़्तिदार, अगला इक़्तिदार का जो फेक है वो तक़सीम हो रहा है। अभी इलेक्शन नहीं हुए, अभी वोट नहीं हुए, अभी शेड्यूल नहीं हुआ, अभी पोलिंग नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है लोगों को कि जनाब इस जमात की इतनी सीटें होंगी, इस जमात की इतनी सीटें होंगी। ये सारा कुछ चल रहा है। सिर्फ आते हैं और इस सारे मामले में एक जो मामला है वो है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक साहब। उनको ख़त्म करने की कोशिश बदस्तूर की जा रही है और इस वक्त तक की जा रही है और आइंदा भी की जाती रहेगी जब तक कि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो। लेकिन एक अहम खबर आपसे शेयर करूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहे हैं। 15 जमात की हुक्मरान इत्तेहाद, पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी, पूरी की पूरी रियासती मशीनरी, तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम सोसाइटी के तमाम स्टेट ऑर्गन डट कर लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट कर दिया जाए, लेकिन वो आउट नहीं हो रही। उनको हर वक्त कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं और अब एक और मदद आई है और ख़ास तौर पर ये जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं उनके बारे में एक और मदद आ गई है, जिसके बाद मेरा ख्याल है कि इनको 1000 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि अगर करें तो करें क्या। कभी तोशाखाना में पकड़ने की कोशिश करते हैं तो तोशाखाना में भी आगे जब निकालते हैं, रिकॉर्ड निकालते हैं तो पता चलता है तो उसमें तो ऐसे अगर एक इमरान खान साहब को पकड़ा तो उसके बाद तो फिर एक लाइन लग जाएगी किसी असूल की बुनियाद पर, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा संगीन मामला है। ज़्यादा तोशाखाना जो है वो तो मौखर हो गया है मंडे तक, 24 जुलाई तक, और उस पर दोबारा समात होगी और इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो मामला आना है। एक तो तोशाखाना असल में हाथ पाँव क्यों खुले हुए हैं? हाथ पाँव इसलिए खुले हुए हैं कि समझ नहीं आ रही कि किस मुकदमे में किस तरीके से काबू किया जाए। और जुडिशरी के जरिए सबका सारा का सिस्टम इन्होंने खेलना था जुडिशरी के जरिए, और अदलिया इस वक्त तक तमाम तर दबाव के बावजूद फिर भी वो रजिस्ट कर रही है और कोई ना कोई अपना जो आइन और कानून के मुताबिक रिलीफ भी दे रही है और बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रही है। वो 100% नहीं है, लेकिन हर जगह पे अदलिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं और कमज़ोर लोग भी हैं। बुरे तो नहीं कहूँगा, कमज़ोर लोग भी हैं, तगड़े लोग भी हैं। तो तगड़े लोग हैं जो डट कर खड़े हैं और जो जिनको भरोसा है अल्लाह ताला पे, वो डट कर फैसले भी दे रहे हैं और सुना रहे हैं और कोई क़यामत नहीं आ रही और वो डटे हुए हैं और मुसलसल सुनाए जा रहे हैं। दोबारा उस तरफ आता हूँ, लेकिन पहले जो है अगले इक़्तिदार का हिस्सा तकसीम करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले तो अगला सेटअप, निगरान सेटअप, इलेक्शन की तारीख अभी तक तय नहीं हो सकी। कौमी असम्बली तहरीर होनी है, मुद्दत पूरी करनी है, अभी तक नहीं हो सका। इनका एग्रीमेंट नहीं हो सका। ADM पीपल्स पार्टी दोनों का, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी दो मेन जमातें हैं, उनका अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो सका। मुलाकातें दुबई में हुई थी नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, बिलावल और मरियम सबके सब मौजूद थे, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हतमी सूरत इख्तियार नहीं कर सकती थी। और उसके बाद जो उसमें मामला तय पाए थे, जब पाकिस्तान में पहुँचे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, और उनकी आपस में जब मुलाकातें हुई और पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में मौजूद लीडरशिप, उनके जब आपस में राब्ते हुए तो वो बात आगे नहीं बढ़ सकी इस वक्त तक। इसलिए अब ये कहा गया कि मामला जो फैसले करने हैं वो करने हैं नवाज शरीफ साहब ने। लिहाजा आप जरदारी साहब से कहा गया कि आप नवाज शरीफ साहब से रब्ता करें और उनसे मुलाकात मारें तो शायद कुछ हो जाए। इस तरह हो ये रहा है कि इमरान खान तो पाकिस्तान में बैठा है, वो वहाँ पे बैठ के मुकदमात का भी सामना कर रहा है और करप्शन केसेस, हर तरह के इक़दाम उन पर इल्ज़ाम लगते हैं। कत्ल से लेके इस्लामी कत्ल, दहशतगर्दी, तौहीन मज़हब, तौहीन IMF, तौहीन इलेक्शन कमीशन, हर तरह के मुकदमात और गद्दारी के, बगावत के सब मुकदमात उन पर इत्तफ़ाक़ लग चुके हैं, मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है और वो मुल्क छोड़ के नहीं गए, वो वहाँ बैठे हैं, केस कर रहे हैं और 2 दफ़ा उस पर कातलाना हमला भी हो चुका है और जेन्युइन हुआ है वो वाला।
तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं। और जबकि वो बात वो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के उनको कह रहे हैं, और जुडिशरी से कह रहे हैं कि वो सारी सूरत हाल का जायजा लें और पाकिस्तान को आइन और कानून की हुक्मरानी की तरफ लेके आगे बढ़ें और इस क्राइसिस से निकालें। लेकिन जो उनके ओपोनेंट हैं, जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, वो सारे का सारा उनके जोर जो है वो एक्सटर्नल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स के है, उन पे सारा भरोसा है। वहीं तो वो लॉबिंग की जा रही है, वहीं सब कुछ किया जा रहा है, उनके जरिए इक़्तिदार में आने की कोशिश की जा रही है, और उन्हीं के जरिए ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी आंखें दिखाई जा रही हैं कि जनाब हमारे बाहर रास्ते मौजूद हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं हो सकी, और अब नवाज शरीफ साहब पहुँचेंगे लंदन और जरदारी साहब भी आ जाएंगे लंदन, और वहाँ पे इनकी मुलाकातें होनी हैं और उसमें कुछ चीज़ें तय की जाएंगी और देखना है कि तय होती हैं या नहीं। जरदारी साहब लंदन आएंगे और लंदन में उनकी मुलाकात होगी, और यहाँ पे उनकी जो क़याम है वो भी तवील हो सकता है, ये है। और उसमें निगरान हुकूमत और आम इंतखाबात का मामला होगा। तो ये हमारे सिस्टम का मुकम्मल तौर पर जो क्रक्स है वो यही है कि एक सजायाफ्ता शख्स है, नवाज शरीफ का बिल्कुल ठीक है, काबिल एहतराम है, लेकिन वो सजायाफ्ता है, अदालत को मसलूब है, मकदूर है और उनको सजा हुई है, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम पे उनका कंट्रोल है और उनकी बात सुनी जा रही है और उन्हीं की बात मानी जा रही है। तो लिहाजा एक तरफ तो हमारा ये है, ये रूल ऑफ लॉ जो है, ये तो इसे कहते हैं कानून की हुक्मरानी न होना, कि आम आदमी के लिए कानून और गरीब आदमी के लिए कानून और। तो बहरहाल ये सारे के सारे मामला चल रहे हैं। दूसरी जानिब एक जो आपको कहने लगा था, शहबाज शरीफ साहब की एक सुनाता हूँ, एक वो है अल-कादर ट्रस्ट। अब उसमें इनके पास अदालत में कहने को कुछ नहीं है, बताने को कुछ नहीं है। अल-कादर ट्रस्ट और उसमें अब 190 मिलियन पाउंड आया है, उसमें बजाय इसके कि क्रेडिट दिया जाए 190 मिलियन पाउंड आया है, और वो पाकिस्तान के कौमी खजाने में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद है, और वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। तो ये सारे के सारे पैसे उधर मौजूद हैं। तो शहबाज शरीफ साहब एक मीडिया के साथ उन्होंने खेल है, मीडिया साइड और लोगों को, तो ये हो नहीं सकता कि वो अपनी किसी तकरीर में कोई ना कोई ऐसी बात ना करें कि जिसके बाद लतीफ़ा ना बने। वो कहते हैं मैं पीटीआई हुकूमत को सलाम पेश करता, पीटीआई हुकूमत को, इमरान खान को मैं सलाम पेश करता अगर वो 190 मिलियन पाउंड से दानिश स्कूल बना दें। अब इमरान खान ने वो जो 190 मिलियन आया है पाकिस्तान को मिला, मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि बाहर पाकिस्तान का पैसा चोरी होकर बाहर गया और वहाँ से पाकिस्तान वापस आया, और वो भी कौमी खजाने में आया। ये पहली दफ़ा हुआ है और इससे पहले कभी नहीं हुआ। जितने भी इल्ज़ाम थे नवाज शरीफ साहब पे, जरदारी साहब पे, मोहतरमा बेनज़ीर पे, बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक कोई पैसा पाकिस्तान से वापस नहीं आया, बाहर पाकिस्तान का पैसा बाहर से वापस नहीं आया, तो सारे का सारा हजम हो गया, सेटल हो गया। तो ये पहला मौका था, 190 मिलियन पाउंड वापस आया, और इसके बावजूद क्रेडिट दिया जाए इमरान खान की गवर्नमेंट को कि जी पैसे वापस आए हैं और पाकिस्तान में पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं और वो डैम फंड में पड़े हैं, लेकिन उस तरफ नहीं जाते और कहते हैं कि जी मैं सलाम पेश करता पीटीआई की हुकूमत को, इमरान खान साहब को, अगर ये 190 मिलियन पाउंड दानिश स्कूल बनाती तो इमरान खान साहब के अकाउंट में थोड़ी पैसे पड़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं, जाके ले लें और जाके दानिश स्कूल बनाना है दानिश स्कूल बनाएं, कोई और स्कूल बनाना कोई और स्कूल बनाएं, अपनी इंतखाबी मुहिम में खर्च करें, इंतखाबी मुहिम में खर्च करें। तो ये एक तरह का मामला है। दूसरी तरफ जो एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब की बहुत बड़ी फेवर कर दी और नवाज शरीफ साहब के करीब तीन है, उन्होंने वो सारी बातें कर दी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इमरान खान साहब कहते हैं। इमरान खान साहब की एक एक बात तस्दीक कर दी उन्होंने कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जब बाजवा साहब मुसलसल साल से करते रहे, उनको काम करने नहीं दिया गया, उनकी हुकूमत में मुदाखलत करते रहे, उमूर मुल्क चलाने में मुदाखलत करते रहे और उनको गिराने में भी ये काम करते रहे। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू दिया। वो बात तो पता नहीं हो सकता है किसी और पर राय में करना चाह रहे हो, लेकिन जाहिर है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही बात होगी जो पकड़ी जाएगी। तो पकड़ी ये गई है कि उन्होंने ये तस्लीम किया। एक तो पहले तो बता दूं कि वो हार गए थे इलेक्शन उस्मान डार साहब से और उनको जनरल बाजवा साहब ने जितवाया और इन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन के बाद ये मामला हुआ क्योंकि
ख्वाजा साहब के ताल्लुकात बाजवा साहब के ससुर साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसलिए उनकी वजह से तो गिराते हैं। तो उसमें फ़ोन कॉल की वो सारा रिकॉर्ड पे है कि जितवाया था उस्मान डार साहब को हरवा दिया गया। उसके बाद अब ख्वाजा आज़म साहब कहते हैं कि हमें 2019 में ये गवर्नमेंट आई थी अगस्त 18 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे और अप्रैल 19 में ही इनको कह दिया गया था, पहला राब्ता बाजवा साहब ने किया ख्वाजा आज़म साहब कहते हैं हमारे साथ कि आएंगी हम हुकूमत गिराते हैं और इमरान खान साहब को फारिग करते हैं, आपको हम मौका देते हैं दोबारा से। तो उस वक्त इन्होंने इनकार किया। उसके बाद वो ख्वाजा साहब कहते हैं 20 में भी और साल बाद, उसके बाद एक साल बाद फिर 2021 में भी हमें 3 दफ़ा ये कहा गया। और मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि क्यों कहा गया। वो इसलिए कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब पसंद नहीं था बाजवा साहब को और उस्मान गुजार उसको हटाना चाहते थे इसलिए, और दूसरा इमरान खान साहब को कहा जाता था कि आप गुजार को हटा दें, वो हटाते नहीं थे। मुख्तलिफ वज़ीरों को बुला के भी कहा जाता था कि आप इनको कहें कि आप गुजार को फारिग करें, वो नहीं फारिग हो सके क्योंकि उनकी जगह पे बाजवा साहब अपने नॉमिनी लाना चाहते थे वज़ीर आला। तो उसके बाद अजीम खान साहब उनके उम्मीदवार थे और दूसरे मुस्तद नवाज भी उनके उम्मीदवार थे, मलिक अहमद खान साहब उनको बनाना चाहते थे लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला तब्दील करना चाहते थे, वो भी नहीं हो सका। तो वो गुस्सा निकालते थे, इमरान खान साहब मानते नहीं थे और फिर ख्वाजा साहब तस्दीक कर रहे हैं कि अप्रैल 2019 में कहा गया चलिए आप हुकूमत गिरा दें। फिर वो कहते हैं 2020-21 में भी मुस्लिम लीग नवाज से रब्ता किया गया और इस बात की तस्दीक तो मीडिया ISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने भी कर दी थी कि ज़ुबैर साहब आए थे तो ज़ुबैर साहब ने कहा कि जो लीगल चीज़ें हैं वो अदालतों में सेटल होंगी और जो सियासी हैं वो पार्लियामेंट में सेटल होंगी, तो वहाँ जाएँ आप। तो मतलब ये था कि हमारे पास वो आए हैं, उन्होंने तस्दीक कर दी इससे पहले कि बाहर कोई खबर निकले। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब जो कहते आ रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया गया, हमारी हुकूमत में मुसलसल बाजवा साहब मुदाखलत करते हैं, उसकी तस्दीक हो गई। फिर एक और जो सबसे बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को वो है सैयद मोहम्मद हारून शाह साहब ने एक फैसला दिया एडिशनल सेशन जज और उन्होंने अपने फैसले में जो जमानत कंफर्म की है, उन्होंने 2-3 बातें कहने के बाद एक और बात की। उन्होंने कहा है कि जितने भी इमरान खान साहब से मुकदमात ये बनाए गए हैं ये बदनीयती पर मबनी और इससे बदनीयती जाहिर होती है कि इमरान खान साहब के गिरफ्तारी के दौरान एक तो वो खुशी से गिरफ्तार नहीं हुए, उनको गिरफ्तार जैसे किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि ये गैर आईनी गिरफ्तारी को उठाया गया था, लिहाजा उनको जिस तरीके से उठाया गया और फिर क्या इमरान खान साहब ने ये सारा प्लॉट खुद तैयार किया थी, पहले अपनी गिरफ्तारी दें और फिर इस तरीके से दें और फिर रद्द अमल आए और फिर वो जेल में हो, गिरफ्तार हो और उसके बाद इस दौरान जो कुछ हुआ हो तो इमरान खान साहब पर डाला जाए। तो अदालत ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा उनकी ज़मानत कंफर्म की और इन मुकदमात को 9 मई के हवाले से जो मुकदमात दर्ज हुए उनको बदनीयती पर मबनी करार दे दिया कि प्रोसिक्यूटर जो है उसकी बदनीयती जाहिर होती है, बदनीयती को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये है मामला। तो बेहतर तो ये होगा कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ और कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए और अवाम पे छोड़ना चाहिए, इलेक्शन अवाम पे छोड़ें, अदालतों पे छोड़ें, इलेक्शन कमीशन पे छोड़ें, वो इलेक्शन करवाएं और उसको पुश किया जाए। और लेकिन ऐसा लग नहीं रहा और क्योंकि इसीलिए सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मनोवरिंग की जा रही है और इसमें कामयाबी नहीं हुई। मैं आपको ये बता दूँ कि ये जब इलेक्शन का माहौल बनेगा उसके बाद बस बात बनेगी। उसकी वजह है कि नून लीग के लिए जो कोशिश की जा रही है, नून लीग के लिए